हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में इसके वेरिएबल्स वगैरह चेक कर लिए थे कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड उसकी वैल्यू को कैसे कंसोल में देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में तो देख लिया था, वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कौन सा रीडिक्लेयर हो सकता है एंड कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, वैर हमारा इसका ओल्ड वर्जन है, मतलब वैर को काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था। वैर को यूज़ करने के बाद ना, मतलब वैर को जब यूज़ कर रहे थे तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि सेम नाम का ना डबल वेरिएबल हो जाते थे, उस वजह से वैर को ना हटा दिया गया था। मतलब इसमें बहुत ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, कंफ्यूजन हो जाती थी कि बाई चांस हमने किसी नेम वेरिएबल को असाइन कर रखा हो एंड ये ना एक्चुअली एरर भी नहीं देता है। आपने यहाँ देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसका ना एक्चुअली एरर भी नहीं देता है कि आपका ये डबल इसका रीनेम हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी, इन्होंने वैर को हटाई दिया था। उसके बाद लेट को इंट्रोड्यूस कराया था एंड कॉन्स्ट को कराया था। ठीक है, इसके भी अपने अपने वर्क है, मतलब लेट को हम अपडेट कर सकते हैं एंड कॉन्स्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेरिएबल होता क्या है एंड उसको असाइन कैसे करते हैं एंड कंसोल में उसको देखते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको तो देख लिया, अभी क्या करते हैं, इसके ना डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके अंदर ये जो लेट, ये तो कीवर्ड हो गया, एज के अंदर हमने ये एक न्यूमेरिकल हमने वैल्यू डाल रखी है। ये इसका जो टाइप्स है ना, वो हमारा नंबर है। तो मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकायदा इसको चेक करवाऊँगा कि ये कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा टाइप्स हैं। एक स्ट्रिंग होता है एंड नंबर होता है, बुलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है। ठीक है, नल भी एक एक्चुअली जब इसे इसका टाइप देखेंगे ना, चेक करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट दिखाता है, बट हम इसे नल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मेरा आउटपुट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये नल कैसे हो गया। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई है उससे पूछना, मतलब इसे नल ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने, पाँच है एक्चुअली। एक होता है इसके अंदर बिग इंट भी होता है एंड सिंबल भी होता है। ठीक है, उसको हम यूज़ इतना करते नहीं है तो फिर उसके बारे में पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद ये हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ये हो गए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो फिलहाल इनके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इन पांचों को देख लेते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके जो वेरिएबल है इनके अंदर वैल्यू असाइन करके दिखा देता हूँ एंड इनका डेटा टाइप भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, जैसे कि हमने ये एज है हमारे पास एंड ऐसा करता हूँ मैं, आप चाहे इसे कॉन्स्ट में लो चाहे लेट में लो, फिलहाल ऐसा करता हूँ मैं इसको लेट में ले लेता हूँ। फिलहाल ये जो है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, या इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड इसको ले लेता हूँ मैं ऊपर। ओके, ऊपर आ जा, इसको अनकमेंट कर दूंगा एंड इसका मैंने देखो इसके सामने ना इसका डेटा टाइप लिख रखा है। ठीक है, ये बुलियन है एंड ये हमारा नंबर है। तो ये जो पास कर रखा हम यहाँ पे लगा देंगे इस पास। मतलब कोई स्टूडेंट होता है ना, मतलब वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है, उस केस में क्या करते हैं, उसका पास हुआ होगा तो ट्रू होगा, फेल होगा तो फॉल्स होगा। तो ये हो गया हमारे पास एंड उसके बाद कर लेते हैं इसके दो तीन और। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी कर लेते हैं, नंबर का हो गया, बुलियन का हो गया, अनडिफाइंड, नल, तीन कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसका, जैसे कि किसी का नाम है, नेम कर देते हैं अमित एंड इसका कर देते हैं नेम वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम होता है ना, उसका जो आगे की वैल्यू है ना, उससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा समझ में आता। अगर यहाँ पे आप एक्स लिख दोगे तो एक्स से क्या मतलब है, समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप नेम वेरिएबल यहाँ पे रखोगे ना, या फिर आप इसको फुल नेम कर दो, फुल नेम कर दो, कैमल केस में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया, ये एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम, इससे पता लग रहा है इसका ये फुल नेम है, जैसे कि फुल नेम हमारा अमित कुमार हो गया एंड इस पास। ओके, एंड यहाँ पर भी इस पास है इसलिए एरर आ रही है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का, ये हो गया बुलियन का, ये हो गया एज का एंड ऐसा करते हैं अनडिफाइंड का भी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं अनडिफाइंड को सिर्फ एक्स रखते हैं। ये हो गया अनडिफाइंड। एक्चुअली अनडिफाइंड में क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती है। ठीक है, एंड एक होता है हमारे पास नल, तो इसको कर देंगे y इक्वल टू नल। ठीक है, अभी मैं इसके पहले आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके डेटा टाइप दिखाऊंगा। ठीक है, इस पास फुल नेम एक्स वाई एंड इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर एंड फुल नेम को रखूँगा यहाँ पर एंड एक्स को रखूँगा यहाँ पर एंड वाई को रखूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, इनके आउटपुट दिखाता हूँ मैं एंड उसके बाद हम इसके डेटा टाइप भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, ये देखो। ठीक है,
पहले का आ गया 30, सेकंड का आ गया ट्रू, इसका नेम आ गया फुल नेम, ये आ गया अनडिफाइंड, ये आ गया नल। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। एंड इनका क्या करते हैं, डेटा टाइप चेक करते हैं। यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख देंगे गेट वैल्यू, गेट वैल्यूज़, एंड यहाँ पे लिख देंगे चेक डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये हमारा डेटा टाइप्स यहाँ पे चेक किया जा रहा है। एंड डेटा टाइप को चेक करने का जो मेथड होता है ना, ये एज के आगे क्या करना, आपने सिर्फ टाइप ऑफ ये कर देना एंड उसके आगे एज। एंड यहाँ से लेके मैं ना कंसोल कर देता हूँ, यहाँ पे कंसोल नहीं लॉग को कर लो कंट्रोल प्लस डी एंड इनके आगे मैं इस टाइप को पेस्ट कर दूंगा, इससे हमारा इसका टाइप पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो, आपको देखो ये जो पहला नंबर 30 है, जो 30 हमारा इसका ये नंबर है, ट्रू है हमारा, ये है बुलियन इसका डेटा टाइप। ये जो नेम है हमारा अमित कुमार, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। एंड उसके बाद ये अनडिफाइंड हमारा अनडिफाइंड है, एंड ये नल है जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। अब ये मुझसे मत पूछना कि ये नल का ये ऑब्जेक्ट क्यों आया, एंड ये नल है तो नल होना चाहिए। एक्चुअली इसका हम चेक कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट इसे हम नल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हम क्या सभी कहते हैं नल। बाकी कोई इशू है तो देखो जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है हम उससे पूछ सकते हैं कि भैया इसका नल का ऑब्जेक्ट क्यों आता है। फिलहाल आप इतना टेंशन मत लो, इसको नल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके डेटा टाइप्स हो गए। तो ये हो गए इसके डेटा टाइप्स। एंड उसके बाद क्या करते हैं, मैं इसका जो आगे का है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट एक कह सकते हैं इसमें डेटा स्टोर करते हैं एक की एंड वैल्यू के पेयर में। मैं बताता हूँ इसको। ये तो हो गया इसके डेटा टाइप्स एंड ये हो गया, एंड रिमूव करते हैं इसको। चलो रिमूव हो जा। यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम की या फिर पर्सन की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हम ना डेटा को स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू पेयर में। एक्चुअली वो होता है हमारा करली ब्रैकेट्स में। जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है ना, एक यहाँ पे पर्सन है, पर्सन। अब हमें इसकी कह सकते हैं कि इसकी डिटेल हमें स्टोर करनी है। अब ऐसे करके स्टोर करेंगे तो नहीं, ऐसे करके स्टोर करेंगे तो ये तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा। तो इस पर्सन की डिटेल हम स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट में। जैसे कि उसका नाम हो सकता है, नाम हो सकता है की, एंड उसकी वैल्यू हो सकती है वैल्यू। की एंड वैल्यू के पेयर में ये स्टोर होता है। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, नाम हमारा अमित हो सकता है इसका नाम। एंड यहाँ पे रखेंगे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, जो आपका मन हो वह रख लेना। यहाँ पे रखते हैं अमित एंड कुमार कर देते हैं। एक्चुअली इसका नाम पता क्या करते हैं, इसका नाम कर देते हैं फुल नेम। एंड ये स्मॉल में होता है, स्टार्टिंग में स्मॉल में कर तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ये होता है हमारा इसका कैमल केस में। एंड एक आदमी का नाम है तो उसकी एज भी होगी, एंड इसकी एज कर देंगे। एंड जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हम जब इसको वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो जैसे कि इसका हमने कीवर्ड ले रहे हैं, कीवर्ड लेने के बाद वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, फिर इक्वल टू लगा रहे हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं, नंबर में दो, बुलियन में दो या फिर स्ट्रिंग में दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ये हमारे बीच में इसके डॉट लगते हैं दो। ठीक है, ऊपर नीचे ये डॉट लगते हैं। एंड यहाँ पे नाम हो गया हमारे पास, एंड इसके अंदर हम इसकी एज डाल देंगे जैसे कि 30 है। ठीक है, ये नंबर है हमारे। उसके पास सपोज़ करो ये काम करता है या नहीं करता है, उसके बारे में देखेंगे। इज़ ही वर्क, इज़ वर्क, इसमें हम बता देंगे कि हाँ काम करता है या नहीं करता। फिलहाल अभी वो करंटली काम कर रहा है तो इसमें हम इसकी ट्रू की वैल्यू दे देंगे। एक्चुअली ये काम कर रहा है तो हम ट्रू दे देंगे, अगर काम नहीं कर रहा तो फॉल्स दे देंगे। सपोज़ कर रहे हो ना, हम एक कंपनी का डेटा बना रहे हैं, उसमें सारे एम्प्लॉय का नाम है, उसका नाम है, उसका एज है, काम कर रहा अभी करंटली एक्टिव है या नहीं है ना। यहाँ पे अब एक्टिव कर दो या फिर इज़ वर्क कर दो। ठीक है, इज़ एक्टिव कर दो या फिर इज़ वर्क कर दो, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा अभी करंटली हमारी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनता। बट ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, इसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे पास ये पर्सन है, इसको हमें कॉन्स्ट में ले लेते हैं। एक्चुअली हम इसको ऐसे स्टोर कर लेंगे, एंड ये स्टोर होता है हमारा पर्सन कुछ ऐसे ही।
इसके अंदर आगे हमारे पास इसकी वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे लगता है कॉमा, ना कि लगता है ये नहीं लगता, यहाँ कॉमा लगता है, ठीक है, कॉमा कॉमा से सेपरेट होता है ये। तो ये होगी पर्सन की डिटेल। ऐसे करके हमारे पास कई पर्सन की डिटेल होती है। सपोज करो यहाँ पे हम कार की डिटेल लेना चाहते हैं, कार की है ना, ये तो पर्सन की होगी, अब कार की लेना चाहते हैं, कार की। तो कार में क्या क्या होता है, उसका नेम होता है कार का, कार का नेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे कर दिया हमने सुजुकी, कार का नेम हो गया स्विफ्ट कर दिया इसको हमने ना, स्विफ्ट। एंड कार का जो मॉडल है, मॉडल भी दे सकते हैं हम, इसमें दे देंगे मॉडल, मॉडल दे देंगे इसमें 2022, ठीक है। अभी इसमें भी दे सकते हैं हम कि अभी ये इज सोल्ड आउट, इज सोल्ड आउट कर देंगे इसमें, सोल्ड आउट। अभी सोल्ड आउट हो गई है या नहीं हुई, यहाँ कर देंगे फॉल्स। अभी ये एक्टिव है हमारे पास, अभी बिकी नहीं है गाड़ी। हम कुछ इस तरह की डिटेल रखते हैं, यहाँ पे पर्सन की कर ली, यहाँ पे हमने कार की कर ली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कुछ यूज़ करते हैं। अगर इसका आउटपुट देखना है तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो यहाँ पर, इसको करता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पे देखेंगे पर्सन की, एंड यहाँ पे देखेंगे इसकी कार की। तो अभी आप देखोगे आपको ये पूरा इसकी ये एक इस पैरेंथेसिस मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा है सारा हमें ऐसे दिखेगा, एंड कार का भी हमारा डेटा इसके अंदर दिखेगा। तो अभी हम चेक करेंगे तो अभी हमें इसका डेटा दिखने वाला है, यहाँ पर ये देखो इसके अंदर आ गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे की भी आ रही है, इसकी वैल्यू भी आ रही है, की भी आ रही है, वैल्यू भी आ रही है। एंड आप चाहते हो एक पर्टिकुलर जैसे फुल नेम देखना है या इसकी एज देखनी है, आप इसको वैसे भी देख सकते हो। इसको कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारा पर्सन है, पर्सन का क्या देखना, फुल नेम देखना। फुल नेम को देखने के लिए देखो दो मेथड है हमारे पास। एक तो आप ऐसे कर सकते हो एरे में, एंड यहाँ पे दे देंगे फुल नेम, ठीक है। एंड कार का नेम देखना हमने, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे कार को कर देता हूँ, इसके अंदर कार का नेम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी कार। तो अभी हमने यूज़र का फुल नेम देखा, पर्सन का, एंड कार का नेम देखा। तो अभी देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर। ये देखो इसका यूज़र का फुल नेम आ गया, एंड यहाँ पे उसका कार का नेम आ गया। ऐसा करता है ये ऊपर वाला है ना जो वेरिएबल, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे। अभी यहाँ पे हमारे पास एक इसका फुल नेम आ रहा होगा अमित कुमार, एंड कार का नेम आ रहा होगा स्विफ्ट, ठीक है, ऐसे हो गया। एंड दूसरा जो मेथड है हमारे पास, दूसरा मेथड है हमारा डॉट से, एंड इसको भी कर लेते हैं डॉट से। यहाँ पे हमने इसका फुल नेम देखा था, अब इसकी ना एज चेक कर लेते हैं। एंड एज को देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा दूसरा मेथड है पर्सन डॉट। अगर पर्सन ऑब्जेक्ट की अगर किसी वैल्यू को देखना, अगर डॉट लगाते हो तो उसके बाद डायरेक्ट आप इसके अंदर का जो की है उसको पास कर देना। एक्चुअली ये काम पता कैसे करता है, ऑब्जेक्ट एंड उसके साथ हमारे पास की होती है, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमारे पास ये रहेगा, एंड की का नाम होगा, ठीक है, की होगा। तो ये हमारा दो तरह से ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। बाकी आप डायरेक्ट पर्सन को गेट करोगे तो सारी वैल्यू मिलेगी, उसके अंदर हमें एक एक वैल्यू लेनी है। तो हम जैसे ये कर लिया हमने, इसके एरे के अंदर डाल दिया ये इसका नाम, एंड डॉट से कर लिया एज को। तो यहाँ पे ले लिया इसका फुल नेम, यहाँ पे ले लिया एज, यहाँ पे कार का नेम ले लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मॉडल ले लेते हैं। मॉडल को भी हम एज की तरह सेम करेंगे, कार डॉट एज, यहाँ पे हो जाएगा कार डॉट एज। तो अभी आप देखना यहाँ पर आपको इसका नेम मिल गया, एंड पर्सन की एज मिल गई, कार का नेम मिल गया, एंड इसका मॉडल मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ना, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, एंड उसको वैल्यू को ऐसे देखा जा सकता है। अब आप चाहते हो कि हमें पर्सन का जो नाम है या फिर इसकी एज है, अभी नाम तो चलो ठीक है क्या ही बदलेगा उसका, बट एज उसकी चेंज हो जाती है। जैसे कि सपोज़ करो आज से 10 साल बाद उसकी एज हो जाती है 40 साल, 40 ईयर का हो जाता है, और 10 साल के बाद में वो छोड़ देता है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी में छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो इज़ एक्टिव है, इसका स्टेटस है जो, उसको हम फॉल्स करेंगे ना। मतलब वो 10 साल के बाद, मतलब जब 40 की एज हो इसकी, उसने कंपनी छोड़ दी, अब उसके बाद हमें अपने मतलब रिकॉर्ड में डेटा रखना है, पर उसका रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करते हैं इसमें, ऐसा करता हूँ मैं, ये कार को हटाता हूँ। जैसे मैं इसका पर्सन का अपडेट करूँगा वैसे आप कार का भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करवाता हूँ आपका। अभी आपका जो पर्सन है, यहाँ पे देखते हैं हम,
पर्सन की सारी वैल्यू देखेंगे एंड फुल नेम को कर देंगे कमेंट। यहाँ पे हम चाहते हैं इसकी जो एज है उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा पर्सन डॉट एज एंड इसकी जो एज है ना इसमें हम प्लस कर देंगे 10 ईयर्स, तो अभी ये हो जाएगा 40 ईयर्स का। अभी आप इसकी एज देखेंगे तो आपको यहाँ पर एज दिखेगी, ओके एज इज़ नॉट डिफाइन, ओके एज इज़ नॉट डिफाइन, ओके ओके। तो यहाँ पर ना इसको लेके यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसे। तो अभी आप इसकी देखेंगे एज हमारे पास यहाँ पे 40 आ रही है, ठीक है। तो अभी आप इसका पर्सन का डेटा देखोगे ना पूरा, यहाँ पे नीचे करके लाते हैं। अभी हम पूरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं पर्सन का जो डेटा ये वाला। तो अभी आपको इसके अंदर इसकी एज 40 दिखेगी, नेम तो हमारा वही दिखेगा। ऐसा करते हैं इसका जो इज़ एक्टिव है ना इसको भी फॉल्स कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया था इसको कर देंगे हम एंड इज़ एक्टिव को कर देंगे हम फॉल्स। ये इसको कर दिया फॉल्स, मतलब हमने इसकी एज को अपडेट कर दिया एंड इसका जो स्टेटस है इज़ एक्टिव मतलब अभी काम नहीं कर रहा, अभी उसने छोड़ दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसका एज को अभी रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पे हम पूरा ऑब्जेक्ट को मतलब इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे चलेंगे, आपको यहाँ पे देखो इसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो गया, एज होगी 40, नेम तो हमारा वही है, नेम तो वही रहता है कंपनी में, चेंज थोड़ी होता है। एंड उसका स्टेटस बदल गया, देखो ये यहाँ पे हो गया फॉल्स, मतलब उसने अभी 40 की एज में उसने कंपनी से रिटायर ले लिया, तो हमने उसका स्टेटस बदल दिया। एज उसकी 40 होगी एंड इज़ एक्टिव अभी है नहीं हमारे पास, ठीक है। बाकी इसके यहाँ पे दिया देखोगे ना, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप इस पर अभी कंफ्यूज मत हो ना, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ये कंस्ट्रक्टर हो गया एंड हैज़ ऑन प्रॉपर्टी हो गया, इस प्रोटोटाइप हो गया, काफ़ी सारे टू लोकल स्ट्रिंग हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, वैल्यू ऑफ, काफ़ी सारी चीज़ें इसको आप अप्लाई कर सकते हो इसमें ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यह तो काफ़ी एडवांस टॉपिक है, बाद में देखेंगे इसको जब टाइम लगेगा, ठीक है। अभी इस पर इतना मत जाओ, आप सिर्फ इसको देखो, ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ना इसकी एक एक वैल्यू करके देख लेते हैं। अभी इसकी एज, एक सिंगल एज को देखते हैं, यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये देखो एज हमारी 40 हो गई है, ठीक है। मतलब क्रिएट किया हमने, उसके बाद हमने चेक किया, कितने वे से हम चेक कर सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, एंड सिंगल वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, एंड अपडेट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। एंड आप चाहो तो इसमें से डिलीट भी कर सकते हो किसी वैल्यू को, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे करो डिलीट, पर्सन में से डिलीट क्या करना है आपने, एज को। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट में क्या करते हैं ना, इसको ना चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पर्सन में से ये एज है जो डिलीट हुई है कि नहीं हुई। मैं आपको प्रूफ दूंगा इसके बारे में। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो हमारे पास यहाँ से एज हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसका फुल नेम भी चेंज कर सकते हो, मतलब फुल नेम को अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इज़ एक्टिव को डिलीट कर सकते हो, जैसा आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक इसमें से एज को रिमूव कर दिया, आप चाहो तो इसका फुल नेम भी रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद एक और डिफरेंस इसके अंदर, अगर आपको कंफ्यूजन है, जैसे कि यहाँ पर हम लेट को ले रहे थे, ठीक है, लेट को हम डिक्लेयर कर रहे थे एंड उसको, ओके यहाँ पर नहीं है ना, तो लेट को हम डिक्लेयर कर रहे थे एंड उसको अपडेट कर पा रहे थे, एंड उसके साथ ऐसा जो कॉन्स्ट था हमारे पास, कॉन्स्टेंट था, उसको हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखो कॉन्स्ट है ना, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया था, तो कॉन्स्ट से हमने ये देखो इसका सारा डेटा अपडेट भी कर दिया एंड उसके बाद डिलीट भी कर दिया, डजंट मैटर। ऑब्जेक्ट केस में हम ऑब्जेक्ट के केस में कॉन्स्ट के अंदर जो की वगैरह है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, आप चाहो यहाँ पर लेट लगा दो, चाहे आप इसमें कॉन्स्ट लगा दो, ठीक है। ये अपडेट होगा हमारा, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना, इसमें कोई ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी कोई दो राह नहीं है, आप कॉन्स लगाओ या फिर लेट लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी इसका एरे के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका एरे का। एक एरे जो है ना, एक एरे खुद में ही ये एक बहुत, मतलब कह सकते हैं कि एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। टाइम तो लगता है इसमें, तो फिलहाल ऐसा करते हैं एरे को कवर कर लेते हैं। अभी आप फंक्शन को देख लेंगे, क्योंकि फंक्शन में भी काफ़ी सारे टाइप है ना, 4-5 टाइप है, उनको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं एरे को देख लेते हैं एंड एरे को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एरे होता क्या, इसको कर देता हूँ कमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक।
एंड एरे को क्या कर सकते हो आप, एरे को भी आप कॉन्स में ले लो या फिर लेट में ले लो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट में लूँगा, लेट में ले लेता हूँ। पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। एन एरे, मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा। एरे बता देता हूँ मैं। एरे एक जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल टाइप है जो ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, स्टोर करता मल्टीपल वैल्यू को इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब एक सिंगल वेरिएबल में, मतलब काफ़ी सारा डेटा को स्टोर कर लेता है, मतलब काफ़ी सारा मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है, उनको अपने ऑर्डर में मतलब संभाल के रखता है, मतलब कीप इन देम इन ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि हमारे पास जो एरे हमारा, एरे को हम दो तरह से इसे असाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे बना सकते हैं इसको, एंड एक दूसरा है हमारे पास, इसको कहते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, 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 ये हो गया यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये रिकमेंड होता, हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करेंगे, इस एरे को। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास, ये होता हमारे पास एरे, एरे टू कर देते हैं इसको, है ना, यहाँ पे टू कर देंगे। एंड दूसरा जो मेथड होता है इसका न्यू कीवर्ड से बनता है, एंड इसके अंदर हमारे पास एरे होता है, एंड ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर होता है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ये हमारा एरे कुछ ऐसे होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास एरे ऐसे होगा, एंड डॉट 3 एंड 4। तो ये हमारा एरे कुछ ऐसे बनता है, एंड न्यू कीवर्ड से हमारा एरे कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, कीवर्ड भी कह सकते हैं या फिर इसको एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एरे। तो हम एरे को दो तरह से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बट हमारा जो रिकमेंड एरे को असाइन करने का है वो हम ज़्यादातर इसको यूज़ करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ये तो यूज़ भी नहीं करता कोई, फिलहाल इसको हम कमेंट करते हैं। मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में रहेगा कि हम एरे को ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। कभी होता है ना कि इंटरव्यू में कहीं फंस जाते हो कि एरे को कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे एंड इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया इसको कितने तरह से इसको बनाते हैं और कितनी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका नंबर। ऐसा करता हूँ मैं एक एक्चुअल एरे इसका क्रिएट करके देता हूँ। यहाँ पे लेट से लूँगा, ऐसा करता हूँ, इसके अंदर सपोज़ करो हमारे पास फ्रूट के नाम है, मतलब फ्रूट्स लिख देता हूँ मैं, फ्रूट्स का एरे बना देता हूँ। फ्रूट्स, ओके, इसकी स्पेलिंग क्या फ्रूट्स की, ITS कुछ ऐसे ही है ना। चलो कोई नहीं, स्पेलिंग पे मत जाना, बस वेरिएबल को देखो, मैंने लेट से किया, कौन से भी कर सकते हो, डजन मैटर। मैंने फ्रूट रख दिया लेट से। ठीक है, इसको हमने असाइन कर लिया ऐसे। अब सपोज़ कर हमारे पास फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी सारे टाइप, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। तो आप फ्रूट के नाम सोचो, जैसे कि हमारे पास एक एप्पल होता है, दूसरा हमारे पास इसका मैंगो होता है, तीसरा इसमें हमारे पास बनाना होता है, बनाना, बनाना। एंड हाँ, तीन ही रखते हैं। अब चाहो तो आप इसमें और भी रख सकते हो फील्ड, मैं फ़िलहाल इसमें 3 रखूँगा फील्ड। अगर इसका आप आउटपुट देखना चाहो तो आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो, बट हमें इसका आउटपुट मिलेगा एज अ एरे, इसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास ये आ गया, देखो एरे फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, बनाना। व्हाट इफ़, अगर आप चाहते हो, और चलो ठीक है हम बाद में देखेंगे। और ये देखो इसका ऑर्डर कैसे आ गया, देखो इसका जो स्टार्ट होता है ना, जीरोथ इंडेक्स से होता है, इसे कहते हैं इंडेक्स, 0 1 2 3, ये जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो एप्पल है जीरोथ पे है, मैंगो है ये हमारा 1 पे है, बनाना हमारा 2 पे है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 एंड 2। तो हमारे पास इसके अंदर कितनी लेंथ होगी, ये लेंथ हमारी 3 होगी। अगर आप यहाँ पे लेंथ चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगी, इसकी 3 लेंथ मिल गई। ठीक है, एंड आप इसका डेटा को गेट करना चाहते हो, आप डेटा को कैसे गेट कर सकते हो, यहाँ पे लगाओगे एक एरे, कौन सी इंडेक्स को गेट करना चाहते हो, जीरोथ पे, 1 पे या 2 पे। पहला करते हैं जीरोथ के इंडेक्स पे, हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू को गेट करते हैं कि क्या आता, हमें एप्पल मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे आएंगे, देखो एप्पल मिल गया है वैल्यू। एंड उसके बाद आपको चाहिए जैसे बनाना चाहिए, तो बनाना कितने पे है हमारे पास, ये हमारा सेकंड पे। अभी आप देखोगे हमें यहाँ बनाना मिल जाएगा।
ठीक है। तो एरे में से जब वैल्यू को गेट करते हैं ना, कुछ इस तरह से करते हैं एक्चुअली। जब हम जैसे ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट बनाते हैं उसमें तो हम इसको फैच करते हैं अलग तरीके से, वो मैं बताऊंगा इसको फैच कैसे करते हैं। फोर इच मेथड होता है, मैप मेथड होता है, फोर लूप से भी कर सकते हैं हम, वो मैं बाद में बताऊंगा कि हम एरे को लूप कैसे करा सकते हैं, उसका डेटा हम अपने वेब पेज पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो मैं तीनों की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे मिलेगी। ये हमें तीनों वैल्यू मिलेगी इसकी, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। यहाँ पे आ गया हमारे पास तीनों वैल्यू, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है। तो ये वैल्यू को एक्सेस कर लिया हमने। अगर आप चाहते हो कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकें तो आप इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। ऐसा करता हूँ, ये जो 0th इंडेक्स पे है ना, इसका नाम मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। सपोज क्या करता हूँ, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे है हमारे पास, इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं वाटर मेलन कर देता हूँ, वाटर मेलन। ठीक है। तो अभी आप इस फ्रूट को देखोगे ना, फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू तो हमने देख ली। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता। अभी हम फ्रूट की देखेंगे ना, ये एप्पल की जगह हमारे पास वाटर मेलन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो। ठीक है। ये हमारी इसमें वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है। तो अपडेट हम इसमें कुछ ऐसे करते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको किसी वैल्यू को ऐड करना है, एंड अभी अब लेंथ तो मैंने दिखा दी इसमें। ठीक है। इसकी लेंथ कैसे देखते हैं वो मैंने दिखा दी। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं इसमें लेंथ भी दिखा देता हूँ। यहाँ से लेंथ मिलेगी आपको, यहाँ से इसका फ्रूट मिलेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, इसकी 3 लेंथ है, बाकी इसकी यहाँ पे डेटा है। एंड डेटा कौन सा देखना, 0th इंडेक्स पे देखना है, 1 इंडेक्स पे देखना है, वो तो मैंने बता दिया कैसे देखते हैं। एंड इस पर हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सारे हैं इसमें। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, जो मैं 4 इंच वगैरह बता रहा था ना, फ़िल्टर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, फ्लैट, 4 इंच, जॉइन, काफ़ी सारी इसमें मेथड लगा सकते हैं। फ़िलहाल इस पर मत जाओ। इस पर मैं ये जो है ना, ये वाले जो टॉपिक है ना, ये कुछ अलग हैं, इस पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम जावास्क्रिप्ट सीख लें, जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है। बाद में इस प्रोटोटाइप के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अभी हमारे पास यहाँ पे एरे आ गया, एरे की हमने लेंथ देख ली, यहाँ पे हमने एरे की वैल्यू देख ली, एंड एरे आ गया पूरा प्रिंट करके। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स है, तो इंडेक्स की वैल्यू हमने गेट करके यहाँ पर देख ली कि 0th इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी हमारे पास 0th इंडेक्स पे कौन सा है, अभी आपके पास ये वाटरमेलन आएगा, ना कि हमारे पास एप्पल आएगा। ये देखो आ गया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया था। तो ये तो हो गया इसका अपडेशन। एंड आप चाहते हो इसमें कोई डेटा पुश करना चाहते हो, तो डेटा पुश करना है, जैसे कि हमारे पास इसके लास्ट में हमें डेटा पुश करना, मतलब कुछ डेटा डालना है इसके अंदर, तो हम इस वाटर मेलन को ही ऐड कर देते हैं, हम अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है। अपडेट हो गया यहाँ पर, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कमेंट, ये अपडेट हो गया था। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट वैल्यू ऑफ एरे, ये हो गया वैल्यू ऑफ एरे, या तो ये सही है। ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। एंड अभी क्या करते हैं इसमें ना, हम डेटा को पुश करते हैं। जैसे कि कोई डेटा पुश करना हो, अगर हमारे पास इसकी 3 लेंथ है हमारे पास, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हम इसमें ना डेटा ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा और डेटा हो, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाटरमेलन को इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्रूट है ना, फ्रूट में लगाएंगे डॉट, यहाँ पे आएगा पुश। यहाँ इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो वाटरमेलन है ना, इसको इसके अंदर डाल देंगे उठा के। ये लो भैया, हमने पुश कर दिया इसको। तो ये पुश क्या करेगा, ये आपको एरे के अंदर यहाँ पे एंड में वाटरमेलन ऐड कर देगा। आप चाहो तो इसको कमेंट कर दो, लेंथ भी देख लेना। अभी इसके अंदर 3 है, वाटरमेलन को इसके अंदर पुश कर दिया, मतलब इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड एट द एंड। ठीक है। ये पुश किया हमने, इसके एंड में इसको ऐड कर दिया। तो अभी आप इसकी लेंथ देखोगे 4 हो जाएगी, फ्रूट के अंदर हमारे पास वाटरमेलन ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो लेंथ इसकी 4 हो गई, इसके अंदर हमारे पास देखो वाटरमेलन आ गया लास्ट में। ठीक है। ये ऐड ऐसे होता है। एंड उसके बाद आप चाहते हो कि हमें डेटा को रिमूव करना है, एंड वो भी जो डेटा लास्ट में ऐड किया था या फिर जो लास्ट में ऐड हमारा, ठीक है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, या नीचे आता हूँ, यहाँ पे सही बनेगा। ठीक है। एंड इसको मैं
पॉप कर देता हूँ। ये हमारे मेथड हैं, ठीक है ना। एरे के ना मेथड है, काफ़ी सारे मेथड है, जैसे कि इसकी लेंथ देख सकते हैं हम, इसको पॉप पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अनशिफ्ट कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड का मतलब है कि ये चेक करता है कि हमारे इस एरे में डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या ट्रू एंड फॉल्स देता है। काफ़ी सारे मेथड है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल क्या करते हैं हम, अभी फ़िलहाल जो है ना इसको देख लेते हैं, जितना हो सकता है उतना कवर कर लेते हैं, बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। ठीक है, मतलब जो एडवांस टॉपिक रह जाएंगे वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल इसके जो थोड़े थोड़े जो समझ आने लायक है मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड ये पॉप से क्या होगा, पॉप हमारा रिमूव कर देता है और लास्ट से, ठीक है, रिमूव एट द एंड। तो अभी हमने वाटरमेलन को ऐड किया, अभी हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अभी हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 3 वैल्यू हमारे पास, लेंथ भी हमारे पास 3 है। जो ऐड किया था वो रिमूव कर दिया इंस्टेंटली, मतलब ऐड तो किया था, उसके बाद हमने यहाँ से रिमूव भी कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐड मत करो, यहाँ से ऐड कर दो, और ऐड को कमेंट कर देते हैं। पुश किया था हमने, इसको कमेंट कर दिया। अभी ये क्या करेगा, इसमें से बनाना को हटा देगा, मतलब जो लास्ट में है उसको हटा देगा। आप देख सकते हैं, ये देखो। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ऐड किया था एंड यहाँ से रिमूव किया था। ठीक है, यहाँ से ऐड किया, यहाँ से रिमूव किया। आप चाहो तो ऐड मत करो, डायरेक्ट इसमें से रिमूव कर दो। ठीक है, एंड ये तो हो गया हमारा, ऐड हो गया लास्ट में एंड रिमूव हो गया लास्ट से। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। एंड ये जो वाटरमेलन है ये तो हमने यहाँ से ऐड किया था ना, ये जीरो से। फ्रूट जीरो इंडेक्स पे, मतलब एप्पल की जगह इसको अपडेट कर दिया। अब क्या करते हैं, वाटरमेलन को हमने ये लास्ट में ऐड किया था ना, एंड लास्ट से रिमूव किया था। अब क्या करते हैं, इस वाटरमेलन को यहाँ ले आता हूँ, एंड इस वाटरमेलन को क्या करूँगा मैं, इसको मैं ऐड करूँगा एट द स्टार्ट। ठीक है, तो इसको मतलब स्टार्ट कैसे, सॉरी, इसको हम यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, हम ऐड भी तो करना आना चाहिए ना कि कैसे ऐड होगा। तो ऐड हमारा होता है अनशिफ्ट से। ये भी हमारा एक एरे का एक मेथड होता है। इससे क्या करता है, ये ऐड कर देगा यहाँ पे एप्पल के आगे। ठीक है, पहले हम लास्ट में ऐड कर रहे थे, अब हमने इसके आगे ऐड कर दिया। तो अभी आप देखेंगे तो इसकी लेंथ 4 हो जाएगी एंड हमारा डेटा वाटरमेलन आ जाएगा। अभी हमने एप्पल को रिमूव नहीं किया, सिर्फ वाटरमेलन को ऐड किया जीरो इंडेक्स पे। अनशिफ्ट हमारा क्या करता है, ऐड कर देता एट द स्टार्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐड एट द स्टार्ट। तो ये हो गया शिफ्ट, एंड इसका एक और अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, वो स्टार्ट से रिमूव करता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ शिफ्ट। आ जाओ भाई, यहाँ पे कर दूंगा शिफ्ट। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में हमने ऐड किया, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में इसको रिमूव कर दिया, रिमूव एट द स्टार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे आपका जो वाटरमेलन ऐड हुआ था वो रिमूव हो गया, लेंथ भी हमारी कम होगी एंड यहाँ से हमने रिमूव भी कर दिया। ठीक है, एंड अभी आप इसकी पोजीशन चेक करना चाहते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसके इंडेक्स ऑफ से। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेक करेंगे। जैसे हमारे पास किसी मतलब मैंगो की, या फिर कह सकते हैं कि बनाना की कौन सी इंडेक्स पे है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर इसको डालेंगे, बनाना की हम इंडेक्स देखेंगे। ओके, इसको उठाता हूँ, इस पे रखूँगा, यहाँ पे हम यहाँ से इसकी इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे है ये। यहाँ पे करेंगे इसको, या तो अभी हम इसकी जो बनाना की जो कह सकते हैं कि इंडेक्स कौन से नंबर पे है, तो ये हमें बता देगा यहाँ पर। तो ये देखो, ये सेट, इसका इंडेक्स भी बता दिया इसने कि बनाना का जो इंडेक्स है वो 2 नंबर पे है। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद आप चाहते हो कि हमें ना डेटा एक स्पेसिफिक लेंथ के हिसाब से चाहिए, मतलब कि हमारे पास सपोज करो ये बनाना है, अभी वाटरमेलन इसमें हमने शिफ्ट किया था, मैं इसमें से अनशिफ्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, रिमूव नहीं करता हूँ, बाकी इंडेक्स देख लिया था हमने, इसका इंडेक्स ऑफ इसका बता देता कि किस पोजीशन पे, पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे है ये बनाना। एंड लेंथ हमने देख ली, एंड इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, इसके साथ ही कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड वाटरमेलन को हमने यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया एट द स्टार्ट। ठीक है,
ऐड कर दिया इसके बिगिन में। आपको यहाँ पे अभी वाटरमेलन भी दिखेगा। अभी हमने इस पर शिफ्ट नहीं किया, अगर शिफ्ट कर देंगे ना यहाँ पे तो ये स्टार्ट से क्या करेगा, रिमूव कर दे। जो ऐड हुआ तो वो रिमूव हो जाएगा अपने आप ही। तो हमने क्या करना, ऐड करना। ऐड करने के बाद अब क्या करते हैं हमें ना, अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से 0th इंडेक्स से लेके मैंगो तक हमें ये वैल्यू चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। या फिर एप्पल से लेके मैंगो चाहिए या मैंगो से लेके बनाना चाहिए, ये दो वैल्यू आगे की नहीं चाहिए। तो उस वैल्यू को गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको कहते हैं स्लाइस मेथड। स्लाइस का मतलब कि जैसे एक आपके पास वो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ये होता है हमारा स्लाइसेस में, स्लाइसेस में होता है, ठीक है। तो ये गोल गोल होता है, इसके अंदर स्लाइस होती है। आपको जो स्लाइस खानी है वो निकालते हो, वो आप खा लेते हो। अब कहाँ से लेके कहाँ तक खाने वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो ना, मतलब स्लाइसेस के हिसाब से होता है वो। तो सेम हमारा ये स्लाइस है ना, एरे में ऐसे काम करता है। हमें मतलब इसमें से कौन से स्लाइस से लेके कौन से डेटा तक हमें डेटा चाहिए इसका। तो ये स्लाइस मेथड हमें हमारा क्या करता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, हमारे पास यहाँ पे फ्रूट है, एंड यहाँ पे हमारे पास अनशिफ्ट करके हमने इसमें शिफ्ट कर रखा, हमारे पास डेटा यहाँ पे 4। अभी हम चाहते हैं 0 से लेके हमें मैंगो तक चाहिए डेटा, बनाना नहीं चाहिए हमें, ये 3 डेटा चाहिए, दैट्स इट। तो इससे क्या करेंगे, इसको गेट करने के लिए हम करेंगे, ये जो फ्रूट है हमारा, फ्रूट में लगाएंगे स्लाइस मेथड। ये हो जाएगा हमारे पास स्लाइस, एंड स्लाइस के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक तो स्टार्ट आती है, एक एंड आती है। इसमें हमें इंडेक्स बताना होता है, कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक हमें डेटा चाहिए। जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन हमारे 0th इंडेक्स पे है, हमें 0th इंडेक्स से चाहिए। एंड मैंगो जो है हमारा ये 2nd इंडेक्स पे, तो हमें 2nd इंडेक्स तक डेटा चाहिए। तो अभी आप देखोगे फ्रूट का जो डेटा है यहाँ पर, अभी इसका फ्रूट का डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डेटा चेंज नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, ये एक्चुअली ना हमें एक नया एरे क्रिएट करके देता है। यहाँ पे मैं लेट ले लेता हूँ, एरे 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हमने इस एरे में स्टोर कर लिया। एक्चुअली ये जो स्लाइस है ना, ये हमें एक नया एरे क्रिएट करके देता है, ना कि इस एरे को ही छेड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो हमारा एरे है इसको यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास नई वैल्यू क्या आई है। यहाँ पे ना इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू वैल्यू बाय स्लाइस। तो यहाँ पे मैं स्लाइस मेथड लगाया, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यूज़ कर देता हूँ ना, ओल्ड वैल्यूज़। तो इसके अंदर हमारे पास होगा फ्रूट। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा इसका जो ओल्ड वैल्यू क्या। एंड यहाँ पे ना मैं एक मैसेज और दे देता हूँ लेंथ का, एरे, लेंथ ऑफ एरे ना, लेंथ ऑफ एरे, एंड इसके अंदर मैं इसकी लेंथ को डाल दूंगा। ओके, इसको उठाऊंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया जिससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी पहचानने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका। तो यहाँ से हमने स्लाइस किया, मतलब 0 इंडेक्स पे, मतलब वाटरमेलन से लेके मेरे को मैंगो तक चाहिए, 2 इसकी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। अभी हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर न्यू वैल्यू बाय स्लाइस। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, ये देखो, 3 वैल्यू नहीं 2 वैल्यू आई, 0th एंड 1। ओके, तो ये जो लास्ट की जो वैल्यू देते हैं ना, यहाँ पे 2 कर रखी है, तो यहाँ पे हमें 3 करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये हमें ना इसके अंदर ही देगा, 0th 1 और 2 देगा, 3 को नहीं देगा, ठीक है ना। 0 को देगा, 1 को देगा, 2 को देगा, 3 को नहीं देगा ये। तो अभी हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, वाटरमेलन, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। वैसे करके आपको और चाहिए, जैसे कि आप यहाँ से करते हो, 1 से चाहिए, 1 से लेके हमें चाहिए 3 तक। तो इसके अंदर हमें 2 वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वाली मतलब एप्पल वाली, एंड ये। तो ऐसा है ना, ऐसे करके ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना वाटरमेलन को लास्ट में चिपका दे। तो अभी हमारे पास वाटरमेलन लास्ट में आएगा। अभी हम देख रहे थे ना, अभी तक हम देख रहे थे फर्स्ट में, ऐसा करता हूँ इसको फर्स्ट में लगा देता हूँ ना। जैसे हम चल रहे थे, जैसे हमने शिफ्ट किया इसमें, यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे थे, ऐसा करते इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हमने बाई हैंड हमने वाटरमेलन को ऐड कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास इसकी लेंथ दिखेगी, फ्रूट की वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे हमें इसका स्लाइस का दिखेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो हमारे पास इसकी लेंथ है 4 है,
ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 ओल्ड वैल्यू 4 है, और न्यू वैल्यू देखो हमारे पास 2 है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से लेके 3 तक किया। 1 1 की आएगी, यहाँ पे 1 की आएगी एंड 2 की आएगी एंड 3 की नहीं आएगी, ठीक है, 2 वैल्यू आएगी। एंड आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे कि यहाँ पे दे दो 2, ठीक है, आप एंड की वैल्यू मत दो, 2 दे दो यहाँ पे। मतलब कहाँ से चाहिए आपको डेटा, 0 1 2, ये 2 से लेकर लास्ट का सारा डेटा दे देगा। ये देखो मैंगो से लेकर सारा डेटा दे देगा। एंड ऐसे ही करके आप माइनस पे भी आ सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव में जाओ, माइनस पे आओ। एंड 0 1 2 -2 इससे पहले दे देगा सारा डेटा। ये देखो, है ना, मतलब ओके -2, ओके ऐसे नहीं होगा ये, -2 से लेके इसका स्टार्ट भी बताना पड़ेगा कहाँ तक चाहिए। तो ये देखो एप्पल एंड वाटरमेलन आ गया लास्ट से लेके, मतलब ये माइनस में भी चल सकता है, देखो इधर से भी चल सकता है, पॉजिटिव में भी चल सकता है, ठीक है। हमने लास्ट में क्या किया, बनाना मैंगो नहीं चाहिए, ये ये देखो 0 1 2, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, -2 किया यहाँ से, 1 एंड 2, -2 हमें दे दिया इसने एप्पल, ठीक है, एप्पल एंड ये दे दिया, मतलब 0 1 2। तो एप्पल हमारा -2 पे आया, ठीक है ना, 0 -1 -2, तो 0 से लेके -2 तक चाहिए। ऐसे भी आप कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो ये तो इसका हो गया स्लाइस का। स्लाइस से हम कहाँ से लेके कहाँ तक अपना डेटा देखना है। कभी होता है ना कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट में आप अगर काम करोगे, इन फ्यूचर में करोगे, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि उसमें ये होता है ना कि हमें विमेन का डेटा दिखाना है, वो तो फिल्टर होता है, ठीक है ना, बट विमेन का डेटा हमें 10 इंडेक्स से लेके, मतलब 10 इंडेक्स से लेके बाकी 20 इंडेक्स तक दिखाना है, मतलब 10 प्रोडक्ट ही दिखाने हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें उसका इंडेक्स नंबर बताना होता है, इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स बताना होता है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड यहाँ पे इसका बताना होता है एंड इंडेक्स, ठीक है। ऐसे करके बताना, तो आपको डेटा उसके और उसके बीच में जितना भी होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। तो ये स्लाइस के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्लाइस क्या होता है। अब इसके साथ साथ होता है एक स्प्लाइस करके। स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस हमारा जो डेटा होता है, ये जो एरे है, इसको क्या करता है, इसमें ऐड कर सकते हैं हम स्प्लाइस की हेल्प से। ऐसा करता हूँ मैं, पहले स्प्लाइस लगा देता हूँ यहाँ पर। स्प्लाइस क्या करता है, आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है ना, इसी में काम करता है। ये जो स्लाइस था, इसने क्या किया था, हमें एक नया एरे क्रिएट करके दिया था, बट ये जो स्प्लाइस है ना, ये हमारे इसी एरे में हम इसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम डेटा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये काम कर सकता, मतलब इसी में करेगा, ये कोई नया एरे क्रिएट नहीं करके देगा। जैसे ये हमारा स्लाइस करके दे रहा था, वैसे स्प्लाइस नहीं करता है, ये हमें इसी में ही अपडेट करके दे देगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ एंड इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसी में ही इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अपडेट करने का मेथड क्या हमारे पास, ऐसा करता हूँ मैं, अपडेट नहीं करता हूँ, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। हमें रिमूव कहाँ से करना है, 0 से लेके 2, ये छोड़ो, ऐसा करते हैं 1 से लेके 2, इन दोनों को रिमूव करते हैं, एप्पल को और मैंगो को रिमूव कर देते हैं, वाटरमेलन बनाना को छोड़ देंगे। तो हमारा जो एप्पल है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो मैंगो है वो सेकंड इंडेक्स पे है। तो अभी क्या करेगा, ये एग्जिस्टिंग एरे में से अपना जो डेटा है, वन है एंड एप्पल एंड मैंगो, इन दोनों को रिमूव कर देगा ना। वाटरमेलन 0 इंडेक्स पे है, एप्पल फर्स्ट इंडेक्स पे है, मैंगो हमारा 2 इंडेक्स पे है, बनाना हमारा 3 इंडेक्स पे है। टोटल लेंथ है हमारे पास 4 अभी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो एप्पल एंड मैंगो रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से, ये देखो वाटरमेलन रह गया एंड बनाना रह गया, ठीक है। इस तरह से हम इसमें से डेटा को रिमूव कर सकते हैं एंड इसके अंदर हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि हमें ऐड करना कहाँ पर है, हमें करना है 1 से लेके मतलब यहीं पे ऐड करना, ठीक है ना। डेटा आप जहाँ चाहो वहाँ पे ऐड कर सकते हो, हमें करना है इसके यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेके 0 तक। इसके अंदर डेटा हमें ऐड कौन सा करना है यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन है, एप्पल है, हम क्या करते हैं इसके अंदर
कीवी को ऐड कर देते हैं, कीवी को कर देंगे, एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखना ये कहाँ पर ऐड होगा। मैंने 1 से लेकर 0 तक वैल्यू डाली है, तो अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ये हमारा कहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब यहाँ से लेके, मतलब 1 से लेके, मतलब यहीं से स्टार्ट करना है। 0 का मतलब 0, अगर आप यहाँ से 0th इंडेक्स दे दोगे ना, यहाँ पे 0 दे दोगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट में स्टार्ट होगा, एंड जहाँ तक वाटर मेलन थोड़ा सा बाद में आ जाएगा, मतलब 2 वैल्यू जो होगी इसकी एट द बिगिन, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आप देखो तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, वाटर मेलन 3rd नंबर पे आ गया, कीवी एंड स्वीट पोटैटो 2nd नंबर पे आ गए। वैसे करके मैंने यहाँ पे जैसे 1 डाला ना, तो ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 इंडेक्स एंड 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से 1 है वहीं से इसका 0 स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो अभी देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर, मतलब यहाँ से 1 और 0 यहीं से स्टार्ट हुआ, 2 वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसके अंदर ऐड होगी वैल्यू, एंड आप चाहो तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास 1 से लेके 1 कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 से अंदर ये हो गया, 1 से लेके 1 तक, इसके अंदर देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। ये देखो आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। ओके, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको वाटरमेलन। ओके, तो आप इससे रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे कि आपने इसको डाला, देखो यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1, डजन मैटर। ठीक है ना, दोनों काम करता है ये आपका। ये 0 पे एप्पल हमारा 1 पे है, तो यहाँ इसको क्या करेगा, पीछे कर देगा। इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास कीवी आ जाएगी, एंड ये आ जाएगा स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये हमारी इसके अंदर वैल्यू ऐड होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वाटरमेलन, कीवी एंड स्वीट पोटैटो। तो ये हमारा हो गया, इसका रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ऐड भी हो गया और रिप्लेस भी हो गया। ठीक है, इस पे, एंड इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, इसको हम रिमूव भी करके देखते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव करके देखता हूँ। रिमूव करके दिखाया नहीं मैंने क्या। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेके, मतलब 0 से लेके, मतलब 1 से लेके 1 वैल्यू, मतलब 0 तो 1, एप्पल को रिमूव कर देगा ये देखो। ठीक है, तो एप्पल को रिमूव कर दिया इसने, एंड आप चाहते हो कि हमें 2 से लेके 1 तक, 0 1 2 मैंगो को रिमूव करेगा अभी इसने मैंगो को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ऐड करता है, रिमूव करता है, एंड आपको कोई वैल्यू इसमें एक स्पेसिफिक, मतलब इसके अंदर ऐड करनी है तो वो भी कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका स्प्लाइस का। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर हमारे पास इसके इटरेट करने का हमारे पास मेथड है, जैसे कि 4 ईच हो गया, मैप मेथड हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया। फिलहाल उसको हम देखेंगे, वो एक खुद में एक टॉपिक है। ठीक है, मतलब 4 ईच हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, वो एक खुद में एक टॉपिक है। ऐसा करेंगे, उसको ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इनको देख लेंगे, जो इटरेट करेंगे, 4 ईच हो गया, 4 लूप हो गया, इनको देख लेंगे। इसके साथ एरे के साथ इसको कैसे ट्रेड करते हैं। बाकी मैं बाकायदा आपको 4 लूप के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है। 4 ईच के बारे में बता दूंगा, मैप मेथड के बारे में बता दूंगा, फिल्टर एंड रिड्यूस नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा। एंड उसके साथ साथ हम फंक्शन को भी देखेंगे, जो 4-5 फंक्शन है ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनता है, कैसे कैसे होता है फंक्शन, वो हम देख लेंगे कि फंक्शन का रोल क्या होता है। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।